जिनको दिक्कत आती है ये दिक्कत उनकी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को टोकन पॉकेट बनाने में दिक्कत आती है, ये दिक्कत खत्म हो जाएगी और ये पीपीटी आप तक पहुंच भी जाएंगी। फिर तीसरा, बी टाइटन में आपको आईडी लगाने में दिक्कत आती है। जी सर, मेरी स्क्रीन आ रही है? यस सर, क्लियर है। जी, प्रॉपर है सर। तो ये चार चीजें हम अभी यहाँ पर आपके सामने, मैं चार पीपीटी रन करने वाला हूँ, थोड़े थोड़े समय इनमें लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बी टाइटन के लिए आपको सेफपाल वॉलेट यूज करना है, तो सेफपाल वॉलेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि साथियों, प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि ये सभी वॉलेट्स डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं और ये सभी वॉलेट्स को अगर आपको यूज करना है तो आपको प्ले स्टोर, हर कोई जानते हैं, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेने हैं। और डाउनलोड करने के बाद इसको जब हम ओपन करते हैं तो प्रत्येक वॉलेट को या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने का ऑप्शन आता है। जब हम ओपन कर लेते हैं ये ओपन हो जाता है। यहाँ तक तो प्रत्येक व्यक्ति कर लेते हैं, पर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद उनको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि अब आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना है वही हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे ही हम वॉलेट को ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस यहाँ पर ऑलरेडी, मैं मार्कर यूज नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है यहाँ पर। तो अगर हमारा पहले से वॉलेट है तो नीचे जो जो एरो दिया है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पहले से वॉलेट है उसको इंपोर्ट करना है। अगर आप नया वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं एकदम, तो बिल्कुल क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे आपको अगले प्रोसेस में ये लेकर जाएगा और आपके सामने एक 6 डिजिट का एक पासवर्ड बनाने को कहेगा। तो यहाँ पर ये भी मार्क किया हुआ है, सभी एरो के माध्यम से आपको 6 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और आपने देखा होगा डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर आपको 2 बार पासवर्ड बनाना होता है, यानी री एंटर करना होता है। तो फिर पुनः वही पासवर्ड को आप एंटर करेंगे तो ये आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये पासवर्ड को साथियों ध्यान पूर्वक एक अपनी कोई पर्सनल डायरी के अंदर लिख कर रख लेना है। जब आप बना रहे होते हैं उसी समय आपको लिख लेना होता है, या बनाने से पहले ही लिख लेना होता है, क्योंकि जब भी आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट बना रहे होते हैं एक डायरी का या एक थोड़े समय के लिए एक मोबाइल का भी यहाँ पर यूज करना होता है। मोबाइल की भी आवश्यकता यहाँ पर एक लगती है, एक्स्ट्रा मोबाइल की। या आपके पास में डायरी पेन है तो डायरी पेन भी आप साथ में रखें बनाते समय। नहीं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है वॉलेट बनाते रहते हैं, बनाते बनाते लास्ट में भूल ही जाते हैं पासवर्ड क्या बनाया था। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर बैकअप न्यू वॉलेट यहाँ पर क्लिक करना है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एरो किया हुआ बैकअप मैन्युअली। बैकअप मैन्युअली, बैकअप मैन्युअली पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बैकअप मैन्युअली पे क्लिक करेंगे ये अगले प्रोसेस में आपको लेकर जाएगा और अगला प्रोसेस आपके सामने कुछ इस टाइप से आएगा। आपके सामने ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर के 3 डॉट नजर आ रहे हैं, ये खाली होते हैं। इनको इम्पोर्टेंट, इनको क्या है, इन पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करना है तो ये वेरीफाई हो जाते हैं, यानी इनके अंदर ग्रीन टिक लग जाते हैं और नीचे लिखा हुआ आई अंडरस्टूड। तो इस अंडरस्टूड पे जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये ले जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है साथियों, ध्यान से देखिए इसको। ये मैंने, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता है, ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता, तो मैंने अन्य अन्य मोबाइल से इसका फोटो क्लिक किया और फोटो क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया। ठीक। तो ये आपको अपने अन्य मोबाइल से फोटो निकाल लेना है। ये क्या है, यही आपके 12 वर्ड, यही आपके वॉलेट के फ्रेज हैं, यही वॉलेट की मुख्य चाबी है। और इसको आपको ध्यान पूर्वक, स्क्रीनशॉट आपने ले भी लिया है तो आपकी पर्सनल डायरी में इसको बेहतरीन तरीके से एक एक शब्द अच्छे से लिख लेना है। एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। आपने डायरी में लिख लिया और ये किसी से शेयर नहीं करने होते हैं। और जैसे ही आपने लिख लिया तो इसको आपके गूगल से भी हटा देना है, आपके जहां भी आपने फोटो क्लिक किया उस फोटो से भी हटा देना है इसको। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, आपकी स्क्रीन शेयर करते समय गलती से स्क्रीन शेयर हो जाती है और छोटा सा भी फोटो है किसी ने अगर क्लिक कर लिया तो आपका पूरा वॉलेट कोई अन्य व्यक्ति भी यूज कर सकता है। तो फोटो क्लिक करने के बाद उस फोटो को आपको मतलब जो भी वर्ड हैं उनको आपको डायरी में उतारने के बाद में ये फोटो भी वहां से हटा देना है। आपको अपनी गैलरी में ये फोटो नहीं रखना है। चलिए, अब हमने फोटो क्लिक कर लिया। फोटो क्लिक करने के बाद हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर खाली वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ नंबर लिखी हैं 12, और नीचे आपके सामने ये जो आपने फोटो क्लिक किया है वो अस्त व्यस्त
सारे वर्ड यहाँ पर आ गए हैं, 12 शब्द यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, जो फोटो आपने क्लिक किया उस फोटो से देख देख कर पहले नंबर पे जो वर्ड है वो क्लिक करना है, तो वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। दूसरा वर्ड जो भी फोटो में है उस फोटो में से देख देख के यहाँ पर ढूंढना है, वो कहाँ पर है, वो जहां भी हो उसको क्लिक करना है, वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड फिर आपको फोटो में देखना है तीसरे नंबर का कौन सा शब्द है। तो इस प्रकार से आप सेम फोटो में देख देख कर जैसे ही यहाँ पर वो शब्द पर क्लिक करेंगे तो ये बाई डिफॉल्ट सारे के सारे 12 के 12 वर्ड आपके इस वाले कॉलम में ऐड हो जाएंगे। अब जैसे ही ऐड हो जाएंगे आपको वेरीफाई, नीचे वेरीफाई लिखा है, सारे ऐड हो जाएंगे, ये वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अगर ये सही होगा, सही आपने क्लिक किया होगा तो ये आगे ले लेगा, नहीं तो आपको बता देगा कि आपने कुछ गलत किया है। फिर से पुनः फोटो को देखिए और देखकर कौन सा वर्ड आपसे मिसिंग हुआ है उस तरीके से आप इनको 12 के 12 सेट कर लेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे देखिए जैसे ये सारे के सारे 12 वर्ड यहाँ पर सेट हो गए हैं। और सेट सारे होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आप नीचे वेरीफाई लिखा हुआ है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में ये लेकर जाएगा और आपसे कुछ परमिशन मांगता है, क्योंकि कोई भी वॉलेट जब आपके मोबाइल के अंदर वॉलेट्स या कोई भी एप्लीकेशन जब हम ऐड ऑन करते हैं तो वो हमसे कुछ परमिशंस मांगती हैं। तो ये परमिशंस आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप परमिशंस अलाउ करेंगे तो अलाउ करने के बाद में आपके सामने ये लिखा हुआ है बैकअप कंप्लीटेड, यानी ये कंप्लीट आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर आपके सामने आ चुका है बीएनबी और बीटीसी, आपके सामने बीएनबी और बीटीसी आ चुका है। ठीक, अभी हमको करना क्या है, जैसे ही हमारे पास में ये आ चुका है ये वाला इंटरफेस, अब हमको इसमें अपना फंड ऐड करना है। अगर आपके पास में डॉलर की व्यवस्था है तो आप अपने से डॉलर इसके अंदर ऐड करके और स्वैप कर सकते हैं, और नहीं है व्यवस्था तो जिस भी सहयोगी पार्टनर ने आपको इनवाइट किया है या जिस भी सहयोगी पार्टनर ने आपको ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे बोलेंगे तो वो आपके आपके फंड की व्यवस्था अरेंज करा के देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से सेफ वॉल से अपना सेफ वॉल क्रिएट करके आप अपना आईडी बना सकते हैं, और ये जिसको भी लगेगा ये पीपीटी उन तक पहुंच जाएगी उनके अपलाइन के माध्यम से। अब हम चलते हैं सेकंड समझने के प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं टोकन पॉकेट। मैंने बताया आपको चार चीजें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो पहला मैंने दिखाया आपको सेफ वॉल क्रिएट करना, अब मैं आपको बता रहा हूँ टोकन पॉकेट क्रिएट करना। टोकन पॉकेट क्रिएट करने के लिए साथियों जब हम जाते हैं, देखिए सेम हम टोकन पॉकेट भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। जैसे ही हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दिया तो उसको भी हमको ओपन करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप प्रत्येक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे नए भाई बहन हैं, उनको इतना भी समझ में नहीं आता, तो उनके लिए मैं बिल्कुल उस तरीके से बता रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए, जो अभी अभी भी ज्वाइन हुए हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है उनको भी समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हम वॉलेट क्रिएट करने का प्रोसेस पे आते हैं, तो हमसे ये अलग अलग नेटवर्क चूज करने की बात करता है, यानी अलग अलग नेटवर्क ब्लॉक चेन चूज करने की बात करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ब्लॉक चेन्स दी हुई हैं, मगर हमें इन सारी ब्लॉक चेन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो लेना देना है वो है ये वाली ब्लॉक चेन से। हम हमारा बी टाइटन इस बीएनबी चेन के ऊपर काम करता है, तो हमें बीएनबी चेन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम बीएनबी चेन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस हमको करना होगा। अब ये प्रोसेस भी ध्यान पूर्वक करना है, और इसके लिए भी हमारे पास में डायरी पेन होना बहुत जरूरी है, और एक एक एक्स्ट्रा मोबाइल होना, किसी का भी थोड़े समय के लिए किसी का भी मोबाइल लेकर आप ये प्रोसेस करेंगे। चलिए बीएनबी चेन पर जैसे क्लिक करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, देखिए हमने बी एरो मार्क किया हुआ है, बीएनबी चेन पर हमने क्लिक किया। बीएनबी चेन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमको अगला प्रोसेस ये वाला आता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट वॉलेट और क्रिएट वॉलेट। मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, इंपोर्ट वॉलेट यानी कि आपके पास में अन्य वॉलेट पहले से बना हुआ है और वो आपके मोबाइल से डिलीट हो गया, परंतु उसके फ्रेज आपके पास में मौजूद हैं, उसके पासवर्ड आपके पास में मौजूद हैं। तो आपको कौन सा यूज करना है, आपको इंपोर्ट वॉलेट यूज करना है, यानी उस फ्रेज के माध्यम से आप अपने वॉलेट को पुनः अपने किसी अन्य डिवाइस में, जैसे कि बहुत सारे लोगों का डिवाइस भी खो जाता है परंतु उनके पास में वॉलेट्स के बर्ड हैं और उन्होंने नया मोबाइल लेकर आए तो वो इंपोर्ट करेंगे। अब जो व्यक्ति बिल्कुल नया वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं कि वो केवल खास करके बी टाइटन के लिए ही वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको क्रिएट वॉलेट पर क्लिक क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट वॉलेट पर हम क्लिक करते हैं अगला प्रोसेस हमारे सामने आता है, फिर से हमारे सामने लिखा हुआ आता है क्रिएट वॉलेट। हाईलाइट एरो से हाईलाइट किया गया है, एरो से आप समझते चलें। क्रिएट वॉलेट पर जब हम क्लिक करेंगे आगे तो हमारे सामने
आप अगर चाहें तो यहाँ पर आपके वॉलेट का नेम लिख सकते हैं। वॉलेट के नेम में आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंदीदा नाम हो वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं पहले कॉलम में। फिर यहाँ पर जैसे सेव कॉलम में मैंने बताया था कि पासवर्ड बनाना होता है, 2 बार री एंटर पासवर्ड करना होता है। इसमें आप पासवर्ड न्यूमेरिकल सिंबल या आप डिजिट के रूप में भी यहाँ पर पासवर्ड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आपने पासवर्ड बनाया तो उस पासवर्ड को भी अपनी डायरी के अंदर नोट कर लेना है। ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद में आपने पासवर्ड बनाया, क्रिएट किया, अगले प्रोसेस पे जब हम चलेंगे यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर ये पासवर्ड बना, पासवर्ड क्रिएट किया, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में ये डॉट नजर आ रहा है, इस डॉट पर क्लिक करके क्रिएट वॉलेट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमको अगला प्रोसेस पहुंचा देता है। यहाँ पर भी अंडरस्टूड लिखा हुआ है, अंडरस्टूड पे यहाँ पर क्लिक करना है आपको। अंडरस्टूड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हमको लेकर जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मेरे साथियों? नेक्स्ट प्रोसेस इसका ये है कि आपके सामने इस टाइप से 3 डॉट्स नजर आएंगे, जो एरो मार्क किए हुए हैं ऑलरेडी। 3 डॉट्स, ये जो गोल घेरे नजर आ रहे हैं, इन पर आपको 1 बाय 1 क्लिक करना है। तीनों पे जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये नीचे हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हाईलाइट हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया ये सभी फुलफिल हो गए, और यहाँ पर जनरेट मेमोरीज का यहाँ पर ऑप्शन आ गया। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये जनरेट मेमोरीज क्या है, मतलब आपका वही की, वही 12 वर्ड फिर से यहाँ आने वाले हैं, और ये प्रोसेस आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक करना होता है। जैसे ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अगले प्रोसेस पे लेकर जाएगा, और आपके सामने फिर से 12 वर्ड और खाली एक बॉक्स आ जाएगा। अब ये 12 वर्ड आ गए आपके सामने और एक खाली बॉक्स आ गया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा अभी यहाँ क्या करना है, क्योंकि पहले तो 12 वर्ड आ गए थे सेव पॉल पे, पर यहाँ पर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर नहीं आए उसका रीजन ये है, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको पहले नंबर से शुरुआत करना है और 12वें नंबर तक जाना है। क्या करना है, पहले नंबर वाले वर्ड को क्लिक करेंगे, अगर ये करेक्ट वर्ड है तो यहाँ पर आपके सामने क्रॉस का निशान इसके ऊपर नहीं आएगा, ये वर्ड सेट हो जाएगा। अगर ये गलत है तो क्रॉस के निशान से कट कर देना है। अब आपको सेकंड वर्ड ट्राई करना है, सेकंड वर्ड पे क्लिक करना है, अगर करेक्ट वर्ड होगा तो यहाँ पर ले लेगा, नहीं होगा तो क्रॉस का निशान आ जाएगा रेड कलर में। अगर करेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो तीसरे पे क्लिक करना है, तीसरा यहाँ सेट हो जाएगा, करेक्ट है तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रोसेस में मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। और यहाँ पर देखिए जैसे आप एक एक वर्ड को जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक सारे वर्ड क्लिक हो जाएंगे तो हमको कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्लिक करने का प्रयास किया, यहाँ पर पहला वर्ड क्लिक किया, करेक्ट हो गया, ठीक, ये करेक्ट हो गया, मगर दूसरा करेक्ट नहीं था। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक रेड कलर का क्रॉस का निशान आया है, यानी इसको कट करना है। तो अगले सिरे से लेके पहले नंबर से लेके फिर से आपको क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है, लास्ट तक जाना है। जो भी करेक्ट वर्ड इसके लिए होगा दूसरे नंबर का, वो यहाँ पर इस तरीके से ले लेगा। और जैसे ही ये 12 के 12 जब आप क्लिक कर लेंगे, यानी कि आपने अपने 12 वर्ड कलेक्ट करेक्ट कर दिए हैं। और करेक्ट करने के बाद में अब इसका आपको फोटो ले लेना है। करेक्ट हो जाने के बाद इसको फोटो ले लेना है, सारे के सारे 12 वर्ड यहाँ पर पूरे ये बॉक्स के अंदर 12 के 12 ही वर्ड यहाँ से उठकर नीचे से उठकर यहाँ ऊपर आ चुके हैं, यानी कि आपका करेक्ट 12 वर्ड का पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब इसको आपको लिख लेना है, और इसका आप चाहें तो फोटो निकाल लेना है, परंतु फोटो आपको गैलरी में नहीं रखना है। और जैसे ही सारे के सारे 12 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं, कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने ये सारे के सारे 12 वर्ड नीचे देखिए धुंधले हो गए हैं और ऊपर डार्क कलर में आ गए हैं, यानी कि ये करेक्ट सेट हो चुके हैं। जैसे ये करेक्ट सेट हो गए हैं, अब आप इसका फोटो निकालेंगे और अगले प्रोसेस में बढ़ जाएंगे। अभी देखिए साथियों यहाँ पर ये कंप्लीट है, कंफर्म किया आपने। अब जैसे ये सब चीजें कंफर्म करेंगे तो आपके सामने आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका होगा। अब यहाँ पर आपको एक ही चीज नजर आ रही है, BNB। अभी BNB नजर आ रही है, आपको BTCB लेकर आना है। तो ये प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और आपको सर्च करने का ऑप्शन आएगा, तो BTCB सर्च करना है। और सर्च जैसे ही करेंगे उसके BTCB के सामने भी एक आपको प्लस का निशान, ऐसा ये प्लस का निशान नजर आ रहा होगा। उस प्लस के निशान पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और जैसे ही वो माइनस हो जाएगा फिर आप बैक करके आएंगे तो यहाँ पर या यहाँ पर BTCB भी एड ऑन हो जाएगा। अगर नहीं ऐड होता है तो चिंता की बात नहीं है, जैसे ही उसके अंदर फंड ऐड होगा, फंड ऐड होते ही BTCB बाई डिफॉल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए हमने अभी समझा टोकन पॉकेट कैसे क्रिएट करते हैं।
मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं एक बार। जी सर, जैसे ही आपको जो भी सहयोगी पार्टनर ने वॉलेट क्रिएट करवाया है, सेप वॉल या टोकन पॉकेट जो भी क्रिएट करवाया है, तो उनने बाई डिफॉल्ट आपको आपके व्हाट्सएप में लिंक भी भेजा होगा। तो उस लिंक को अपने व्हाट्सएप से आपको कॉपी करके उठा लेना है। जैसे ही कॉपी करके उठाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने, अभी मैंने आपको बताया था कि फंड भी ऐड आपने कर लिया होगा। यहाँ पर बीटीसी और बीएनबी आपने ऐड कर लिया होगा। अगर आपने बीटीसी और बीएनबी ऐड कर लिया है और जिस भी सहयोगी पार्टनर ने ये वॉलेट क्रिएट करवाए हैं आपको, यानी वो ज्वाइन करवाने चाहते हैं, आपको करना क्या है, उनका लिंक लेकर आना। यहाँ डिस्कवर लिखा हुआ है, जो मैंने हाईलाइट किया है, डिस्कवर लिखा हुआ है। और डिस्कवर पे आपको क्लिक करना है। जैसे डिस्कवर पे क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन आएगा। अभी आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट नहीं है। कॉपी पेस्ट आप सभी लोग जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो अपने अपलाइन के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पर उनकी लिंक पेस्ट करनी है, वहां से आप कॉपी करके लाए, यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये अगले प्रोसेस के अंदर आपको लेकर जाएगा। इस टाइप से आपके सामने ये गो टू वेबसाइट लिखा हुआ आ जाता है। गो टू वेबसाइट, ये ब्लू कलर की लिंक यहाँ पर आती है। इस ब्लू कलर की लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगला प्रोसेस यहाँ पर, और इसको कंफर्म करेंगे आप। जैसे ही इसको कंफर्म करेंगे, अगले प्रोसेस में जाएंगे आप, और आपको बाई डिफॉल्ट यहाँ पर चेक कर लेना है कि उनका आईडी नंबर करेक्ट है क्या, जिन भी सहयोगी पार्टनर ने आपको इनवाइट किया है। और अगर आप चाहें लिंक ना भी हो, तो भी आप यहाँ पर आईडी नंबर डालकर उनका अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर गलती होने की संभावना होती है कि हो सकता है आपने एक आध अक्षर जल्दबाजी में गलत लिख दिया, या सुनने में कोई गलती हो गई, तो आप गलत जगह अपना प्लेसमेंट दे सकते हैं। इसलिए आपको लिंक के माध्यम से करना है। और आपने आईडी नंबर वेरीफाई करके रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने ये डॉट नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं, तो आपको ये कन्फर्म करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर ब्लू कलर के ये घेरे में आपको कंफर्म करने का ऑप्शन आ रहा है, आपको कंफर्म करना है। जैसे जब आप इसको कंफर्म करते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब आप वॉलेट बनाते हैं तो आपने पासवर्ड बनाया होता है, और वो डायरी में भी लिखा होता है। अब वो पासवर्ड को निकालना है और आपको पासवर्ड देना है यहाँ पर। क्योंकि जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, यूपीआई इत्यादि आप वॉलेट्स यूज करते हैं, बगैर पासवर्ड के ट्रांजेक्शन नहीं होता है। उसी तरीके से आपका यहाँ भी ट्रांजेक्शन नहीं सफल हो सकता जब तक आप ये पासवर्ड करेक्ट नहीं देंगे। आपने पासवर्ड दिया, कंफर्म पर क्लिक किया। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे, ये अब आपसे अप्रूवल मांग रहा है कि सर आपने पासवर्ड दे दिया है, अब इसको अप्रूवल और दे दीजिए। जैसे ही अब आप अप्रूवल दे देते हैं, ये अगला प्रोसेस कंप्लीट करता है। यानी जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब काम करना चालू कर देता है, और फिर से वो आपसे एक पासवर्ड की डिमांड करता है कि एक पासवर्ड और दीजिए और इसको कंफर्मेशन दीजिए। जैसे ही आप पासवर्ड देकर कंफर्मेशन देते हैं, ये अगले प्रोसेस की ओर लेकर जाता है। और फिर से एक रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक दूसरी बार फिर से पुनः आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। फिर से आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको कंफर्म करने का एक ऑप्शन दिया जाता है। कंफर्म करेंगे आप, कंफर्म करके फिर से आपसे अप्रूवल मांगा जाएगा, अप्रूवल दे दीजिए। अप्रूवल पे जैसे क्लिक करते हैं, यानी 2 बार रजिस्टर, 2 बार सेम प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। अप्रूव करते हैं, अप्रूव में आपके सामने इसी ऑप्शन आता है। इसमें आपको बीच वाले कंटिन्यू टू सेंड दिस ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। और ये देखिए यहाँ पर इस पे जैसे क्लिक करेंगे, कंफर्म कंप्लीट करेंगे। कंफर्म करते ही आपके सामने फिर से ये पासवर्ड आपसे मांगेगा, पासवर्ड दे देना है आपको यहाँ पर, और कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही पासवर्ड देकर कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और आप यहाँ पर अब बैक होम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अब आप बैक होम पर क्लिक करेंगे, ये बैक होम पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। ये आपको टॉप में नजर आएंगी 2 चीजें, लॉग इन और रजिस्टर। अभी आपको क्या करना है, लॉग इन पर क्लिक करना है, क्योंकि अब हमारी आईडी लग चुकी है। अब हम वॉलेट के माध्यम से लॉग इन करने जा रहे हैं। यानी कि हम जब लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो इस टाइप से इंटरफेस आपके सामने नजर आता है। अब आपको लॉगिन विद वॉलेट पे क्लिक करना है। लॉगिन विद वॉलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने आपने जो अभी आईडी क्रिएट की है, वो आईडी ओपन हो जाएगी मेरे साथियों। तो इस तरीके से, और लॉगिन विद वॉलेट से आपके वॉलेट पे वही आईडी ओपन होगी जो आईडी आपने वॉलेट पे क्रिएट की है। नहीं तो आपको यहाँ पर यूजर
आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर आईडी नंबर और व्यू पे क्लिक करके आप किसी भी व्यक्ति की आईडी ओपन करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हमने 3 चीजें अभी तक आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब ऐसा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के अंदर हर एक व्यक्ति आपकी हेल्प सहायता करने के लिए बैठा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट कुदरत ने आपको 2 लोग यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिए हैं आपकी हेल्प के लिए, फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन। जैसे ही आप 3 लोग मिलकर किसी एक पर्सन को आप नेटवर्क में ज्वाइन करते हैं, वो पहले स्थान पर आता है। आपके बी टाइटन के मैट्रिक्स के अंदर भी पहले स्थान पर बाय डिफॉल्ट आता है, मगर इसका इनकम कहाँ चला जाता है? आपके फर्स्ट अपलाइन को चला जाता है। सेकंड पर्सन आपके नेटवर्क में भी आएगा, दिखेगा आपकी आईडी पर भी, वो सेकंड पर्सन आपके स्ट्रक्चर में भी आ जाएगा, मतलब आपके स्लॉट के अंदर भी आ जाएगा, और उसका 100% इनकम चला जाएगा आपके सेकंड अपलाइन को। ये बाय डिफॉल्ट विद इन अ सेकंड, पलक झपकते ही ये इनकम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से चला जाता है। अब जैसे ही तीसरा पार्टनर आता है तीसरे स्थान पर, वो आपकी वर्किंग के माध्यम से आ सकता है, यानी आपका तीसरा डायरेक्ट हो सकता है, या आपका पहला या दूसरा डायरेक्ट, जो भी अपना पहला डायरेक्ट कंप्लीट करेगा वो तीसरा ही स्थान फुलफिल करेगा। तीसरा ही स्थान फुलफिल करेगा, कौन सा वाला? यहाँ पर ये तीसरे स्थान पे आ जाएगा। अब जो पहले और दूसरे डायरेक्ट ने जो डायरेक्ट कंप्लीट किया, वो आपके नेटवर्क में वो उसके स्थान पे यहाँ दिखेगा, पहले का, और पहले का दूसरे का भी दूसरे उसके फर्स्ट साइड में दिखेगा, फर्स्ट साइड में। तो मान के चलते हैं हम, यहाँ पर एक फर्स्ट पार्टनर ने, आपका जो फर्स्ट डायरेक्ट है, उसने ये डायरेक्ट कंप्लीट किया, इस वाले ने ये डायरेक्ट जैसे ही कंप्लीट किया, तो आपका तीसरा स्थान फुलफिल, आपका आपके आपके आईडी के अंदर, आपके मैट्रिक्स के अंदर ये तीसरा स्थान इस व्यक्ति ने फुलफिल कर दिया, ये वाला। ठीक। अब जैसे ही आपके नेटवर्क में आपके सेकंड डायरेक्ट ने एक स्थान कंप्लीट किया, मतलब सेकंड डायरेक्ट ने एक डायरेक्ट कंप्लीट किया, ये वाला, तो ये डायरेक्ट कहां पर जाएगा? ये डायरेक्ट आपके आईडी पर पहुंचेगा चौथे स्थान पर। बाय डिफॉल्ट ये चौथे स्थान को फुलफिल कर देगा। अब जैसे ही आपका जो फर्स्ट डायरेक्ट है, फर्स्ट डायरेक्ट, पहला डायरेक्ट, ये फर्स्ट डायरेक्ट ने कोई सेकंड डायरेक्ट कंप्लीट किया, सेकंड डायरेक्ट कंप्लीट किया, सेकंड डायरेक्ट का इनकम कहां जाएगा? सेकंड डायरेक्ट का इनकम जाता है फर्स्ट अपलाइन को। फर्स्ट अपलाइन कौन है? फर्स्ट अपलाइन इनके लिए, मतलब सेकंड अपलाइन, पहले का तो ये आ गया फर्स्ट अपलाइन को, यानी आप हैं फर्स्ट अपलाइन। सेकंड अपलाइन को जाता है, सेकंड अपलाइन कौन है? ये वाले अपलाइन जो है, इनके पास में चला जाएगा, सेकंड अपलाइन के पास में चला गया। अब ऐसा ही, अभी बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार फर्स्ट और सेकंड इनकम देने के लिए, या फर्स्ट और सेकंड तो हमारे अपलाइन के स्ट्रक्चर में चलेगा, इनसे क्या हमारा फायदा? तो यही फायदा अभी इस स्लाइड के अंदर आपको समझ में आने वाला है। जैसे ही आपका सेकंड सेकंड डायरेक्ट ने सेकंड डायरेक्ट कंप्लीट किया, सेकंड डायरेक्ट का कंप्लीट का भी ये भी अपलाइन के स्ट्रक्चर में चला जाएगा। और जैसे ही अभी आपका फर्स्ट डायरेक्ट का फर्स्ट डायरेक्ट, यानी ये वाला पर्सन, ये वाला पर्सन कोई डायरेक्ट कंप्लीट करता है, ये वाला पर्सन कोई डायरेक्ट कंप्लीट करता है, तो इससे क्या होगा? ये वाला पर्सन कोई डायरेक्ट कंप्लीट करेगा तो आपको इनकम आने वाली है, यानी कि इस डायरेक्ट की इनकम फर्स्ट डायरेक्ट, फर्स्ट अपलाइन कौन है? ये है, इनको आएगी। ये वाले पर्सन की फर्स्ट अपलाइन ये है, इनको आएगी। मगर जैसे ये सेकंड डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे, सेकंड डायरेक्ट यानी ये पर्सन सेकंड डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे तो ये होंगे, और इस सेकंड डायरेक्ट की इनकम आएगी आपको, क्योंकि आप यहाँ पर होंगे सेकंड अपलाइन। सेकंड अपलाइन होंगे तो वो इनकम कहाँ जाएगी? आपके स्ट्रक्चर में, यहाँ पर। और जैसे ही आप ये वाला पर्सन, यानी आपको फर्स्ट डायरेक्ट का सेकंड डायरेक्ट अपने लिए फर्स्ट डायरेक्ट कंप्लीट करेगा, वो बंदा आप इनके फर्स्ट अपलाइन को इनकम देगा, ये इनके लिए फर्स्ट अपलाइन होंगे। मगर जैसे ही इनका सेकंड डायरेक्ट कंप्लीट होगा, सेकंड डायरेक्ट की इनकम आती है सेकंड अपलाइन को, सेकंड अपलाइन इसमें आप होंगे, तो आपको यहाँ पर 5वां या 6वां स्थान आपका भर जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आपका सेकंड डायरेक्ट जो है, सेकंड डायरेक्ट का फर्स्ट डायरेक्ट अपने लिए 2 डायरेक्ट कंप्लीट करेगा, तो इसका फर्स्ट अपलाइन को इनकम जाएगा, फर्स्ट अपलाइन ये कहलाएंगे। जैसे ही आपका सेकंड डायरेक्ट का फर्स्ट डायरेक्ट का सेकंड डायरेक्ट कंप्लीट होगा, यानी ये वाला पर्सन, और इस वाले पर्सन का इनकम आएगा आपके पास में। और जैसे ही आपका
सेकंड डायरेक्ट का फर्स्ट डायरेक्ट कंप्लीट होगा, यानी सेकंड डायरेक्ट ये हुआ, सेकंड डायरेक्ट का सेकंड डायरेक्ट ये हुआ। अब सेकंड डायरेक्ट अपने लिए ए और बी कंप्लीट करता है, तो मेरे साथियों इसके पहले का इनकम जाता है फर्स्ट अपलाइन को, तो ये हुए फर्स्ट अपलाइन। दूसरे का इनकम जाता है सेकंड अपलाइन को, तो सेकंड अपलाइन आप हुए, या आपके पास में जाएगा। यानी कि आप देखिए कि आपके दो डायरेक्ट आपने कंप्लीट किए आपके नेटवर्क में, आपको इनकम कितनी आई, दो डायरेक्ट कंप्लीट किए, बाय डिफॉल्ट वो दो डायरेक्ट आपको यहाँ और यहाँ नजर आ गए, दो डायरेक्ट ने फुलफिल कर दिया कंप्लीट स्ट्रक्चर, आपके दो स्थान आपके मैट्रिक्स में भर दिया। मगर इनसे आपको आपके दो डायरेक्ट जो आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर के अंदर गए थे, उनसे कितने स्थान भरे, अभी हम ये देखते हैं। देखिए, यानी कि पहले डायरेक्ट की ओर से 3 स्थान भरे, दूसरी डायरेक्ट की ओर से 3 स्थान भरे। ये आपको ब्लू ब्लू सर्कल नजर आ रहे होंगे, ये आपको आने वाली इनकम है। जो ब्लू ब्लू सर्कल में आपको नजर आ रहा है, ये आपको आने वाली इनकम है। यानी कि आपके फर्स्ट डायरेक्ट और सेकंड डायरेक्ट के माध्यम से आपका, ये फर्स्ट डायरेक्ट ये सेकंड डायरेक्ट, और इनके माध्यम से आपके 6 स्थान भरे। तो 6 स्थान कौन से होंगे, अभी हम इसको मार्क कर देते हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान और छठवा स्थान। यानी कि आपके जो फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट आपके स्ट्रक्चर से आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर के अंदर वन टाइम के लिए गए थे, उन्हीं की आगे वर्किंग के माध्यम से आपके आगे 7 स्थान, यानी 8वें स्थान तक आपका स्ट्रक्चर यहां तक फुलफिल हो गया। समझिए, केवल मात्र दो डायरेक्ट कंप्लीट करके आपने दो डायरेक्ट की सहायता की, दो डायरेक्ट को आगे बढ़ाया, और उन्होंने आपको कितनी सारी इनकम दे दी। यानी कि आपको ये इनकम आपके वॉलेट में आ गई, ये इनकम आपके वॉलेट में आ गई, और ये 8वीं इनकम आपके वॉलेट में आ गई। यानी 3 इनकम भी आपको आ गई, और 7 8 स्थान भी, 8 आपके डॉट भी फुलफिल कर दिए, 8 आपके स्लॉट में स्थान भी फुलफिल कर दिए। तो ये है दो डायरेक्ट की महिमा। अगर इन दो डायरेक्ट को ही हम समझ लें और 2 से 3 डायरेक्ट के ऊपर भी हम वर्किंग करें, तो बहुत बड़ी इनकम और सभी स्लॉट पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की यात्रा इस तरीके से हम फुलफिल कर सकते हैं। अभी इसमें अगर हम समझने का प्रयास करें, ये तो खैर हम मीटिंग के अंदर वहां भी डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर इस चीज को समझने का प्रयास करें मेरे साथियों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आईडी हाइड की है, मुझे नहीं पता किसकी आईडी है। अभी मेरा आईडी प्रमोशन करना नहीं, मैं लॉजिक समझने की बात करते हैं। देखिए, 3 डायरेक्ट किए इन्होंने केवल, टोटल 94 पार्टनर की टीम इनकी क्रिएट हुई, और इनकम की बात करें तो लगभग 11,000 यानी 11 लाख प्लस की इनकम हुई। मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कि किस तरीके से, इस तरीके से 2 और 3 पार्टनर को ही केवल हम वर्किंग करा के, 2 या 3 पार्टनर की हेल्प और सहायता करा के हम एक बहुत अच्छी इनकम तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ये एक आईडी नंबर है, यहाँ पर केवल आप देख रहे होंगे 3 डायरेक्ट, मतलब कम परिवार खुशहाल परिवार। बात करें यहाँ पर केवल HC7 पार्टनर की टीम बनी, और इस आईडी पर भी 11 डायरेक्ट, मतलब $11,000 की इनकम हुई है, लगभग 11 लाख प्लस की। अभी बहुत सारे सवालों के, अभी 2 3 4 स्लाइड के अंदर आपको जवाब, बहुत सारे जवाब भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बस बने रहिए, आप ध्यानपूर्वक देखिए इन चीजों को। अभी देखिए, इस आईडी ने 5 डायरेक्ट क्रिएट किए, 5 डायरेक्ट लगाए, मतलब छोटा परिवार, सुखी परिवार, 112 लोगों की टीम बनी, $11,000 की इनकम। अभी यहाँ पर आगे और चलते हैं। ये एक आईडी है, इसने 5 डायरेक्ट कंप्लीट किए, 5 से 6 डायरेक्ट इसके भी हैं, और 128 लोगों का टोटल नेटवर्क, और देखिए इनकम 16 लाख रुपए की। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं, एक आईडी और देखते हैं। इस आईडी पे देखिए, छोटा सा परिवार, 3 लोगों का परिवार, यानी 2 डायरेक्ट, मैंने अभी आपको बताया 2 डायरेक्ट का सिस्टम मैंने आपको समझाया, एक और उन्होंने स्टेप नहीं रख लिया, यानी 100 लोगों की टीम क्रिएट करी। और इस आईडी पर भी देखेंगे 11 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर हो चुकी है। अब मेरे साथियों आगे और चलते हैं और कुछ देखते हैं। यहाँ पर 3 डायरेक्ट, महज केवल 3 डायरेक्ट हैं, 87 पार्टनर की टोटल टीम है, $14,000 की इनकम है। $14,000, 14 लाख रुपए की इनकम है मेरे साथियों, समझिए। अभी एक और आईडी हम देखने का प्रयास करते हैं। अब ये बड़ा परिवार और दुखी परिवार, देखिए यहाँ पर 11 डायरेक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, टीम भी ठीक ठाक है, 92 लोगों की है, पर इनकम बहुत बड़ी नहीं है। ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा इसके पीछे का, कि आप देखिए यहाँ पर दूध दूध पानी का पानी। एक ये देखिए बड़ा परिवार,
14 लोग डायरेक्ट कर दिए इन्होंने, 93 लोगों की टीम भी बनी, ठीक ठाक बनी। पर यहाँ पर क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए कि इनका परिवार बड़ा था और इनको परवरिश बहुत सारे लोगों की करना पड़ रही थी, यानी कमाने वाला एक, खाने वाले बहुत सारे। तो साथियों, इस तरीके से ये चीजों को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो चीजें लॉजिकली समझ में आती हैं, और इनको केवल हमको करना कुछ नहीं है, फुटप्रिंट फॉलो करने हैं। जो हमसे आगे करके गुजर गए उनके फुटप्रिंट फॉलो करने हैं, और यानी कि वो झाड़ पत्ते रास्ता साफ करते हुए, कांटे बीनते हुए ये लोग गए हैं, केवल इनके फुटप्रिंट फॉलो करने हैं। हमें क्या किया है? क्या 2 डायरेक्ट कंप्लीट करके भी इनकम कमाई जा सकती है? केवल 2 डायरेक्ट कंप्लीट करके? बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं, क्या सर हमने केवल 2 डायरेक्ट कंप्लीट किए, क्या तब भी हमें इनकम हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये आईडी बता रही है आपको 71 पार्टनर की टीम बनी और 4000 प्लस की इनकम भी यहाँ पर हो चुकी है, यानी 4.5 लाख प्लस की इनकम केवल महज 2 डायरेक्ट की परवरिश करते हुए ये इनको इनकम प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक आईडी है, यहाँ पर 18 डायरेक्ट कंप्लीट हुए हैं इस आईडी के अंदर, 74 पार्टनर की टीम हुई है। क्या इनकम बहुत बड़ी यहाँ पर नजर आ रही है? जी नहीं। अभी यहाँ पर एक और आईडी यहाँ पर है। अब ये आईडी बहुत आदर्श तरीके से काम कर रही है। 8 डायरेक्ट कंप्लीट हैं, 102 लोगों की टोटल टीम है, 7,000 प्लस डॉलर की, लगभग 8-8,500 डॉलर प्लस की इनकम यहाँ पर हो चुकी है। अभी इस आईडी के अगर हम पार्टनर्स का कॉलम खोलते हैं और पार्टनर्स को स्टडी करते हैं, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। इस आईडी के पार्टनर्स को कभी हम ये चीज करने की कोशिश नहीं करते, देखने की कोशिश नहीं करते। देखिए यहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, 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 पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्टनर्स आपको सामने, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर नजर आ रहे होंगे। और मजे की बात देखिए, सेम तरीके से 4-4 स्लॉट साथ में लेकर चल रहे हैं। डायरेक्ट की बात करें तो बहुत सारे डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं किए जा रहे हैं, 4 डायरेक्ट, 6 डायरेक्ट और 12 डायरेक्ट, ठीक। और नतीजा ये हुआ कि एक आदर्श आईडी है। इस तरीके से हमें आगे बी टाइटन के अंदर ऊंचाइयों तक जाने के लिए, 12 स्लॉट की यात्रा कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पर एक आईडी है जिसने की 13 डायरेक्ट कंप्लीट करके 218 लोगों का टोटल नेटवर्क बनाया, और 24,000, लगभग आप समझ लें 24-25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर जनरेट कर ली मेरे साथियों। अभी एक आईडी ये है, इसने यहाँ पर केवल 6 डायरेक्ट कंप्लीट किए, 168 लोगों का टोटल नेटवर्क बना, और 21,000 डॉलर की इनकम हुई, 20 लाख, 21 लाख प्लस की इनकम हो गई। अभी यहाँ पर इस आईडी के अंदर भी देखेंगे बहुत सारे डायरेक्ट आपको नजर नहीं आ रहे हैं, 105 लोगों की टीम नजर आ रही है, परंतु इनकम की बात करें तो साथियों 24,000 डॉलर प्लस 24 लाख प्लस की इनकम यहाँ पर नजर आ रही है। इस आईडी को देखेंगे, इस आईडी के अंदर भी आपको 3 डायरेक्ट, 87 पार्टनर की टीम और 14,000 डॉलर की इनकम आ रही है। जाहिर सी बात है, मुझे इनकम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, आप खुद से आप ये चीजें समझ सकते हैं। यहाँ पर इस आईडी के अंदर भी 3 डायरेक्ट, 100 पार्टनर की टीम और 11,000 प्लस डॉलर की इनकम, यानी 11 लाख प्लस की इनकम यहाँ पर हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ मेरे साथियों, जो चीज मैंने आपको आज यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये सभी लोग कहीं ना कहीं इनको ओपन करके ये आइडियाज दिख भी चुके होंगे। परंतु मैं आपको फिर से पुनः प्रयास कर रहा था, जरूरत कर रहा था दिखाने की, सर ये ऐसा ऐसा करके हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा मिस्टर कोमल सिंह सर, आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत